हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो इस लेक्चर में विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे कि हम विल हैव का प्रयोग कहां करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ही विल हैव आता है। तो हमने पिछले लेक्चर में सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके थे। तो सिंपल सेंटेंस बोलते हो सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होती है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें वर्ब नहीं होता है, यानी वर्ब मिसिंग होता है, यानी क्रिया नहीं होती है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये सब पढ़ चुके थे। उसके बाद पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, यानी पहला पार्ट, यानी कैटेगरी 1 पढ़ चुके थे। ठीक है, आज कैटेगरी 2 देखेंगे। तो पहले चलते हैं सिंपल फ्यूचर को पहचानते कैसे थे, यानी जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है, यानी अंत में गा गे गी लगे तो उसको बोलेंगे सिंपल फ्यूचर, प्लस इसके साथ क्रिया नहीं होना चाहिए, यानी वर्ब मिसिंग होना चाहिए, तभी यह सिंपल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैटेगरी 2 में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव। तो कैटेगरी 2 में चलते हैं अपने विल हैव की तरफ। तो पहचान बोल रहा है जिस वाक्य में पास प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गा गे गी। इसके मतलब होता है राम के पास गाड़ी होगा, मोहन के पास मोबाइल होगा, गीता के पास बैग होगा या होगी। ठीक है, उस या दूसरा क्या कंडीशन बता रहा है, या फिर वाक्य के अंत में के का को ऑब्जेक्ट गा गेगी, यानी गीता को बैग होगा, सोहन को कार होगा, मोहन को लैपटॉप होगा, इस तरह से रहे तो उसका हम यूज ऑफ विल हैव से बनाते हैं, यानी यूज ऑफ विल हैव, यानी यूज विल हैव का प्रयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं नोट में यूज ऑफ विल हैव। तो विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लिखे हैं सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, या बोल सकते हैं करते हैं। ठीक, तो जैसे पिछले वाले में जो तो पास्ट में था और प्रेजेंट में था, तो वहाँ पे डिफरेंट था कि ही सी इट के साथ दूसरा लगाइए और आई वी के साथ दूसरा, लेकिन इसमें सारे में कोई भी सब्जेक्ट हो सबके लिए विल हैव लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। यानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे सेंटेंस जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला था अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी बनाने का तरीका, यानी रूल क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, अगर देखते हैं हम हिंदी वाक्य को पढ़ के, पहले राम के पास एक किताब होगा, राम के एक किताब होगा, राम का एक किताब होगा, राम को एक किताब होगा। तो चारों सेंटेंस है, यानी चारों वाक्यों का सेंस सेम जा रहा है कि उसके एक किताब होगा, यानी उसका एक अपना किताब होगा। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो उसका इंग्लिश एक ही स्ट्रक्चर, यानी इसी से बनाते हैं, और सारे यानी चारों सेंटेंस का, यानी चारों वाक्य का इंग्लिश एक ही होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले बोला है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें क्या है, तो सब्जेक्ट आकर देखेंगे यहाँ से। तो सब्जेक्ट हमारा आ रहा है राम, तो हमने लिख देंगे पहले यहाँ पे राम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ हमने विल लिखेंगे। क्यों विल लिखेंगे, विल यहाँ है तो विल। ठीक, उसके बाद बोल रहा है हैव, तो हम लिखेंगे हैव। तो हमने यहाँ पे हैव लिख दिया, हैव यहाँ लिखा है हैव। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब। तो एक किताब को वन बुक या अ बुक, तो यहाँ पे वन बुक नहीं अ बुक लिखेंगे। बुक मतलब किताब, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि अब कोई अदर वर्ड नहीं बचा। एक बार फिर से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें देखेंगे तो राम लिख दिया। विल, हैव, ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक किताब होगा, एक किताब, तो हम लिख देंगे ए बुक। ठीक, उसके चलिए इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव में दूसरा। तो हमारा निगेटिव में अफर्मेटिव में ही दूसरा, मेरे 2 भाई होगा, मेरे को 2 भाई होगा, मेरे पास 2 भाई होगा।
ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस का सेंस सेम है, यानी हिंदी मीनिंग सेम है, तो इसका इंग्लिश सेम ही लिखेंगे, एक ही से बन जाएगा, यानी यही स्ट्रक्चर से बन जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आप लिखिए सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे, तो मेरे का क्या लिखेंगे, आई, तो हमने आई लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि विल, तो हमने विल लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हैव, तो हमने हैव यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दो भाई, तो दो भाई के क्या लिखेंगे, टू ब्रदर। उसके बाद फुल स्टॉप। तो यानी एक बार फिर से देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें मेरे, मेरे के आई, विल, विल, हैव, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया दो भाई, टू ब्रदर। ठीक, तो आशा करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं लगा हो, नहीं 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 नहीं, इस तरह से। ठीक, तो पहले बोल रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या आते हैं, फार्मूला क्या आता है, बनाने का तरीका क्या आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर अफर्मेटिव की बात करें, इससे पहले वाले में क्या था कि ये वाला नॉट नहीं था, सिर्फ नॉट नहीं था, तो हमने क्या करेंगे, जब निगेटिव बनाना होगा, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद हैव, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो चलिए पहले वाक्य पढ़ते हैं, सब सेंटेंस पढ़ते हैं। ओम के पास एक कलम नहीं होगा, ओम के एक कलम नहीं होगा, ओम का एक कलम नहीं होगा, ओम को एक कलम नहीं होगा। चारों का सेंटेंस का मीनिंग सेम है कि ओम के पास एक भी कलम नहीं होंगे, यानी ओम के एक भी कलम नहीं होंगे, उसका सेंस सेम जा रहा है। तो इंग्लिश भी एक इसी स्ट्रक्चर से हम लोग बना देंगे। ठीक, तो सबसे पहले बोल रहा है कि आप लिखिए सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा है, तो हमने लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो ओम, यानी नाम, नाम सब्जेक्ट हो जाता है, तो हम लिख दिए ओम। उसके बाद विल, तो हमने यहाँ पे टाइप किया विल। उसके बाद बोल रहा है नॉट, क्यों नॉट, यहाँ पे नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट। उसके बाद बोल रहा है हैव, तो हम लिखेंगे हैव, हैव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलम, यानी ए पेन। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ हो गया, तो फुल स्टॉप हमने लगा दिया। एक बार फिर से देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओम, तो ओम लिख दिया, विल, विल लिख दिया, नॉट, नॉट लिख दिया, हैव, हाय वा हैव, नॉट हैव भा, भा नहीं, वा, भी से वा, हैव, ऑब्जेक्ट एक कलम, यानी ऑ पेन। ठीक, इसको ए पेन नहीं ऑ पेन पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हमने निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में दूसरा एग्जाम्पल, मेरे दो भाई नहीं होंगे, मेरे को दो भाई नहीं होगा, मेरे पास दो भाई नहीं होगा। ठीक है, तो यानी तीनों सेंटेंस जो है ना सेम ही है, यानी हिंदी मीनिंग या इसका सेंस बोले तो चले, इंग्लिश मीनिंग भी बोले तो इसका सेंस जो सेम आ रहा है, तो इसको इसी स्ट्रक्चर पे बना देंगे। तो चलिए मिल के बनाते हैं। तो पहले आप लोग स्क्रीन को पहले पॉज करके दीजिए, यानी रोक दीजिए, उसके बाद पहले आप बनाइए, और बनाने के बाद वापस स्क्रीन को चालू करिए, यानी वीडियो को चालू करिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए मिलाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे, तो मेरे का हमने लिख देंगे आई, हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पे आई। ठीक, उसके बाद बोल रहा है विल, तो हमने विल लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है नॉट, हमने नॉट लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दो भाई, दो भाई के क्या लिख देंगे, टू ब्रदर, हमने दो ब्रदर लिख दिया, यानी टू ब्रदर लिख दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। हमने अभी एक गलत किया है, सब्जेक्ट आई, आई, विल, विल, नॉट, नॉट, हैव छोड़ा है, यही गलत किए थे। ठीक, तो इसको हम हैव लिखेंगे। उसके बाद
ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टू ब्रदर यानी हैव हमारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था। अब देखिए अब सही हो गया। आई विल नॉट हैव टू ब्रदर यानी मेरे पास 2 भाई नहीं होंगे या मेरे को 2 भाई नहीं होंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव वाक्य समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरे लेक्चर को आपको अच्छा लगे या कोई त्रुटि हो तो कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगता है इसको ज़रूर बताइए, और समझ में आता हो तो भी बताइए, नहीं समझ में आता हो तो भी बताइए कि क्यों समझ में नहीं आया, क्या और कहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से समझा सकूं। ठीक, तो चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो नोट हमने लिखा है क्या से शुरू नन पर। पहले देखते हैं क्या से शुरू, यानी देखिए क्या 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 से शुरू है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, यानी बनाने की विधि क्या आता है, फार्मूला क्या आता है, रूल क्या आता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक, तो हमने सेंटेंस देखिए, सेंटेंस वही है, क्या पापा के पास मोबाइल होगा, क्या पापा के मोबाइल होगा, क्या पापा का एक मोबाइल होगा, क्या पापा को एक मोबाइल होगा। तो जैसे कि सेंटेंस से ही पता चला है कि सारे का सेंस यानी मीनिंग सेम ही है, तो हम इसका इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर पे बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है विल, तो हमने यहाँ पे विल लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पापा, तो पापा को क्या लिखते हैं, डैड। डैड लिखिए या पापा लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हैव, हमने हैव लिखा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। मोबाइल को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अ मोबाइल, तो अ ए मोबाइल है, दिस इज करेक्ट, मतलब ये सही है मोबाइल का स्पेलिंग, इसमें सस्पिशन ना करिएगा, मोबाइल। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव समझ में आएगा। एक बार फिर से देखते हैं, पहले विल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पापा, डैड। हैव, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मोबाइल, तो अ मोबाइल। क्यों अ मोबाइल, क्योंकि इसको गिन सकते हैं, यानी कंटेबल नाउन है मोबाइल। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला, यानी WH बोले तो WH फैमिली वाला। तो स्ट्रक्चर बनाने की विधि, रूल क्या है, पहले WH लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है ओम के पास कितने कार होगा, ओम के कितने कार होगा, ओम का कितने कार होगा, ओम को कितने कार होगा। ठीक, यानी हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के, यानी चारों को देखिए तो सेंस सेम है, अर्थ सेम है, तो हम इसी स्ट्रक्चर पे बना देंगे। ये तो हम आप लोगों को भी पता हुआ, ये बार बार हमने बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले बोल रहे हैं WH, ओम के पास कितने, कितने आ गया, तो कितने के लिखेंगे हाउ मैनी, ना कि हाउ मच। मैनी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कार जो है, यानी कितने कार के बात कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कार है, तो कार के बारे में जिक्र कर रहा है, कार को हम गिन सकते हैं, ये कंटेबल होगा, तो यहाँ पे मैनी लिख लेंगे। अगर यहाँ पे लिखता था ओम के पास कितने अनकंटेबल, जैसे कितने आयल है, यानी तेल है, दूध है, पानी है, इस तरह से रखा, या चावल है, गेहूँ है, यानी जो कंटेबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम मच लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कार को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मैनी लिखे। ठीक, तो हाउ मैनी, हाउ ना कि हाउ मैनी। उसके बाद विल, तो हमने लिखेंगे विल। सब्जेक्ट ओम, तो हमने ओम लिखेंगे, ओम को कैपिटल से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नाम है। ठीक, उसके बाद हैव, तो हम लिखे हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो कार को कार। उसके बाद अदर वर्ड, कोई हमारा इसमें वर्ड नहीं बचा जिसके लिए हमने नहीं लिखा, सब चीज़ हो गया, अदर वर्ड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, न कि फुल स्टॉप।
ठीक, तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। एक बार फिर से मिलाते हैं। पहले बोला WH, तो इसमें जाएंगे तो कितने हो जाएगा, तो कितने का हाउ मेनी। विल सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट ओम है तो ओम। हैव ऑब्जेक्ट कार। ठीक, अदर वर्ड अब कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, या बोल दीजिए इसको निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, या बोलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी दो इधर उधर कर दीजिए, स्वैप कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, बनाने की विधि, स्ट्रक्चर, रूल, फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आते हैं तो वहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं था, खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। यानी चलते हैं पहले वाले पे एक, तो देखिए पहले वाले पे देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है ना, तो यहीं पे नॉट लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले में, तो देखिए हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखें, यहीं पे एक नॉट ऐड कर देंगे। तो सारे जितने स्ट्रक्चर है ना सबके सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दीजिएगा, चाहे कोई स्ट्रक्चर, कोई फार्मूला, कोई पहचान वाले हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको बनाते हैं। राम को कितने किताब नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले राम को कितने किताब नहीं होगा, तो पहले चलते हैं अपने, तो यहाँ पर बोला WH फैमिली लिखे, तो WH फैमिली कितने, तो कितने के हमने क्या लिखे, हाउ मैनी। ठीक, हाउ मैनी। उसके बाद विल, तो हमने विल लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को लिखेंगे कैपिटल से, क्योंकि नाम है तो इसको लिखते हैं कैपिटल से। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो हमने नॉट लिखेंगे। क्यों नॉट लिखेंगे, यहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद हैव, तो हमने लिखेंगे हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब को क्या लिखेंगे, बुक। तो आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मन में आ सकता होगा कि यहाँ पर सर आ बुक क्यों नहीं लिखे, बुक तो कंटेबल नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर आ बुक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कितने संख्या के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुका है, 1 2 3 4 5 कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जहाँ पे संख्या के जिक्र ना आता हो, यानी संख्या छुपा रहता हो, वहाँ पे अ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने का मतलब पूछ रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे अ बुक नहीं, सिर्फ बुक लिखा है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो इतना काफ़ी है, क्योंकि ये एडवांस स्ट्रक्चर में आता है समझ में। तो अभी इतना ही जानिए थोड़ा कि संख्या के लिए वहाँ पे संख्या के बारे में जब जिक्र कर दिया गया है तो वहाँ पे ए नहीं लिखते हैं। ए मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ संख्या के बारे में जिक्र यानी कितने के है ना, संख्या से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अ नहीं लिखें, यानी ये मतलब अ नहीं लिखें, ए नहीं लिखें। ठीक, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम के पास किताब नहीं होगा, क्या राम के पास किताब नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चर WH, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, तो क्या से शुरू रहता है तो उसके लिए WH नहीं लिखते हैं, तो WH छोड़ देंगे। उसके बाद विल, तो हमने लिखा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है नॉट, हमने नॉट लिख दिया। क्यों नॉट लिखा, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है में है, मतलब निगेटिव है, यानी नहीं लगा हुआ है, इसलिए नॉट लिख दिया। उसके बाद हैव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक को हम लिखते हैं नॉट कैपिटल, स्मॉल से बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो एक बार फिर से मिलाते हैं। क्या से शुरू है तो WH नहीं लिखेंगे। उसके बाद पहले क्या लिखेंगे, विल, तो हमने लिख दिया विल। सब्जेक्ट यहाँ पे राम आ गया तो हमने लिख दिया राम। नॉट हैव ऑब्जेक्ट क्या है, किताब।
किताब, तो किताब हमने बुक लिख दिया। तो यहाँ पे सोचिए आप, और लिखे या ना लिखें, सोचिए, उसके बाद आइए, स्क्रीन पॉज करके रुकिए। तो हम यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोग सोच लिए होंगे। तो हम यहाँ पर और लिखेंगे। क्यों और लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कितने के नहीं जिक्र किया, यानी कितना संख्या के बारे में कोई कहते नहीं। देखिए, क्या राम के पास किताब नहीं होगा, तो संख्या का जिक्र नहीं किया गया। जबकि यहाँ पे कितने पूछा है, यानी संख्या पूछा है, कितने किताब है, तो वहाँ पे यहाँ पे और नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे और लिख दिया हमने। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम इसी लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक से आप नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।